जय हिंद बच्चों। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के वस्तुनिष्ठ श्रृंखला की ओर हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक परीक्षा जो है, व्याख्यात्मक परीक्षा की तैयारी के उद्देश्य से जो हमने 3 खंड बनाए थे, उनके आधार पर हमने कुछ एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का चयन किया है और संग्रह भी किया है, जो कि इस प्रकार है। पहला प्रश्न, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन हैं पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। जैसा आपको याद हो, यह राजस्थान इसका सही आंसर होगा, कारण इसके संदर्भ में मैंने 2-3 बातें बताई थी, जो कि इस प्रकार है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसका अमलानंद घोष जी के द्वारा यह खोज किया गया था। यानी कालीबंगा के बारे में 3 बातें आप अभी भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। यह घग्गर नदी के तट पर स्थित है, बाईं ओर। तीसरी बात, अमलानंद घोष जी के द्वारा जो है यह खोज किया हुआ स्थल है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न के बारे में 3 बातें ध्यान रखें। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। यानी इस प्रश्न के अनुरूप ये जानना चाहा जा रहा है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। यानी ऑप्शन को देखिए एक बार। उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। ऑप्शन के अकॉर्डिंग उचित समतावादी इसका सही आंसर होना चाहिए, कारण वहाँ पर एक समता इक्वलिटी का कंसेप्ट जो है लोगों में सुनिश्चित था, जिसके आधार पे यह कहा जा सकता है कि वो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो थी वह उचित समतावादी थी। इसका सही आंसर उचित समतावादी होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? यानी हड़प्पा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, दिया गया है। इसके आधार पे आपको यह सुनिश्चित करना है कौन सी जानकारी सही है। यह उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। इसका सही आंसर, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यह सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? यह सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा ही जाता है। इसका सही आंसर 1921 होगा, जो कि दयाराम साहनी जी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? अब आपको ये पूछा जा रहा है कि हड़प्पा स्थल की जो खुदाई हुई थी उसमें किन किन चीज़ों को प्राप्त किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें मिली थी, क्या नहीं मिला था? जैसे नालियाँ एवं कुएं, दुर्ग, स्नानागार, शिखर सहित मंदिर। यानी इन ऑप्शन को देखिए तो सभी चीज़ें, नालियाँ भी मिली थी, कुएं भी मिले थे, दुर्ग भी मिले थे, स्नानागार भी मिले थे। तो एक शिखर सहित मंदिर जो है यह नहीं मिला था। आपका आंसर जो होगा वह शिखर सहित मंदिर। पूछा जा रहा था कि क्या नहीं मिला था, तो शिखर सहित मंदिर नहीं मिला था। इस तरह से हम आगे बढ़ें। लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? लोथल नामक स्थान, तो लोथल नाम से पता चल गया कि यह गुजरात का एक बंदरगाह था, पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी का, मेसोपोटामिया का, मिस्र का, फारसी का। यानी पहले विदेशी व्यापार हुआ करते थे, किसका जहाजी माल घाट था? वह सिंधु घाटी का। सही आंसर सिंधु घाटी का होगा। आपको याद रख लेना है, कुछ कॉमन सेंस भी प्रयोग करने हैं, क्योंकि यह चैप्टर सिंधु घाटी से संबंधित है, तो अधिकतर आंसर इसी से जुड़े होंगे। या आपको एक क्लू भी मिल गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता से के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। याद कर जाना है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। इसका सही आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे।
सिंधु सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। आपने सुना कि एक नगरीय सभ्यता थी, तो इसमें मकान जो बने थे वो किसके बने थे? पक्की ईंटों के बने थे, पत्थर से बने थे, लकड़ी से बने थे, या उपयुक्त सभी से बने थे? इसका सही आंसर होगा पक्की ईंटों से बने थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग जो थे अपने मकान प्रायः पक्की ईंटों से बनाया करते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? जिन लोगों ने हमारे डिस्क्रिप्टिव चैनल को अच्छा से पढ़ा होगा वह बिल्कुल याद रखे होंगे। इसका सही आंसर बी होगा, अन्नानागार। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अगर जिन बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा हो याद कर जाइए कि हड़प्पा में स्नानागार मिला था, विशाल स्नानागार, जबकि मोहनजोदड़ो में अन्न का भंडार मिला, अन्न रखने वाले जगह अन्नानागार मिला था। तो इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसका मतलब मोहनजोदड़ो के बारे में पूछा जा रहा है, तो मोहनजोदड़ो में अन्नानागार, जबकि हड़प्पा में स्नानागार। याद रखेंगे इसको, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है लेकिन है महत्वपूर्ण इसी हिसाब से। अगले प्रश्न की ओर चलें। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? यह नगर सभ्यता थी, कृषक सभ्यता थी, मध्य पाषाण सभ्यता थी, पूरा पाषाण सभ्यता थी, यह एक नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। यह एक सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किनका हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, कनिंघम, राखलदास बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। संबंध नहीं है, पूछा जा रहा है इसमें किसके संबंध नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी सबका संबंध है उससे। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? अभी कुछ ही देर पहले मैंने जिक्र किया था बंदरगाह के बारे में। ऑप्शन देख लीजिए, कालीबंगा, लोथल, रोपर और मोहनजोदड़ो। इन 4 जगहों में लोथल जो है एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। यह उन्नत जल व्यवस्था, यानी जो जल की व्यवस्था है, निकास की व्यवस्था या संचय की व्यवस्था, वह कहाँ से प्राप्त हुई है? वह प्राप्त हुई है धौलावीरा से। वह कहाँ से प्राप्त हुई है? धौलावीरा। इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको जानना है कि कौन सा कथन सत्य है। यह थोड़ा सा यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। यह उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, इसको दर्शाता है। यानी ऑप्शंस केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। एक्चुअली इसमें दोनों सही है। यह कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, इसकी भी जानकारी मिलती थी, और जो बातें यहाँ पर हमने पढ़े लौकिक सभ्यता थी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती थी। इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न की ओर चलें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो प्रमुख व्यवसाय था व्यापार करना, पशुपालन करना, शिकार करना, कृषि करना। तो इसका सही आंसर व्यापार करना होता है। क्योंकि हमने इसकी चेक इतनी बार की है कि आपको याद भी होगा कि वहाँ के लोग व्यापार करने में ज़्यादा रुचि रखते थे। अगले प्रश्न की ओर है। हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? हड़प्पा, यह ऑप्शन हैं आपके गंगा, रावी, यमुना, सिंधु। यह एक्चुअली रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, रावी ऐसे लिखते हैं हम, है ना, ये गलत प्रिंट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? सिंधी भाषा है
में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? ऑप्शंस हैं दुष्ट आत्माओं का शहर, शिव की भूमि, मृतकों का टीला, काले रंग की चूड़िया। नहीं, इसका सही आंसर होगा मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। काले रंग की चूड़िया तो कालीबंगा के लिए जुड़ा हुआ है, तो मृतकों का टीला इसका सही आंसर होगा कि मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ मृतकों का टीला से है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है या अवस्थित है? ऑप्शंस हैं लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध, उधमपुर। तो मोहनजोदड़ो लरकाना ज़िले में अवस्थित है। आपको याद दिला दूं, इन सब बातों का जिक्र हमने डिस्क्रिप्टिव वाले सेगमेंट में किया है, तो आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आपने नहीं देखा है तो उस सेगमेंट को ज़रूर देखें और उसके अनुरूप ही आपको इसके सॉल्यूशंस मिल पाएंगे। इसलिए उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर इसको बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। अगले प्रश्न की ओर हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? ऑप्शंस हैं मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास और धान। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे, यानी किन के उत्पादन में ज़्यादा रुचि रखते थे? इसका सही आंसर होगा कपास। याद कर जाइए कि आर्थिक जब जीवन बताया जा रहा था तो उस समय कपास जो है सबसे पहली बार ज्ञात वहीं हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हैं। किस स्थान पर हड़प्पन, यहाँ हड़प्पन भी गलत लिखा हुआ है ना, हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई किस जगह पे? राइट, तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शंस पहले देख लेते हैं हम लोग। दाहिमाबाद, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर होगा दाइमाबाद। सही आंसर होगा इसका दाइमाबाद। राइट, अब हम अगले प्रश्न की ओर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? अभी मैंने कालीबंगा का जिक्र किया था। कालीबंगा किस लिए प्रसिद्ध है? चट्टान कटौती की वास्तुकला के लिए, बंदरगाह के लिए, कपास की खेती के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा में मिट्टी के पात्र, हमें मिट्टी खिलौने मिले थे, मिट्टी के बर्तन मिले थे, इस तरह से इसको हम याद रखें, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें आगे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, यानी किस देवी देवता की पूजा करते थे, यह पूछना चाहा जा रहा है। तो ऑप्शंस हैं विष्णु की, पशुपति की, इंद्र की और ब्रह्मा की। तो वे लोग पशुपति की पूजा किया करते थे। इसका सही आंसर होगा पशुपति। ऑप्शंस को निश्चित रूप से आप देखेंगे, कभी कभी कन्फ्यूजन से भरा भी होता है। अगले प्रश्न की ओर हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या के प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? आपको बता दूं, यह जो कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी, यह भी याद रख लेना है। और किस देश ने, चूँकि यह जो शोध का कार्य हुआ है या खुदाई का कार्य हुआ है, ये चूँकि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, उस क्षेत्र में भी हुआ था, इसलिए निश्चित रूप से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि किस देश को इसकी ज़रूरत हुई होगी या कौन अधिकार जताने की कोशिश करेगा। तो वह था अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो ऑप्शंस को देख लीजिए एक बार। ऑप्शंस को देखें कि बांग्लादेश, भूटान, चीन और पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। अगले प्रश्न की ओर है। निम्नलिखित का मेल कीजिए। अब देखिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि मेल करना है, आपको सही जवाब ढूंढना है और मैच करना है। कैसे मिलाएंगे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। इसमें जो ऑप्शंस हैं, आप इसमें से जो आपको आता होगा उससे आप मैच कीजिए। सही जवाब इसका यह है जैसे हमने इसको देखें तो मोहनजोदड़ो का संबंध किससे? मोहनजोदड़ो का संबंध स्टैचू से था, पतन से था, हल के चिन्ह से था, स्नानागार से था। यह इसका सीधा आंसर होगा, स्नानागार से था। दूसरा, हड़प्पा का संबंध वहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई इससे था। और कालीबंगा से हल के चिन्ह मिले हैं। लोथल
एक बंदरगाह था। इसमें जो सही आंसर आपको पता होगा उसे आप मैच करना कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। इस हिसाब से आप उसको जवाब देंगे। कुल मिलाकर के इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। तो आप ऑप्शन देखेंगे और उसके हिसाब से मैच करेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? धौलावीरा के किसके लिए जाना जाता है, सो पूछना चाहा जा रहा है। ऑप्शंस हैं चट्टान से निर्मित स्थापत्य, नंबर 2 बंदरगाह, जल संरक्षण, और नंबर 4 मिट्टी के पात्र। इसका सही आंसर होगा जल संरक्षण। यानी धौलावीरा के बारे में बताया था कि वहाँ के लोग जल संचय के तरीका को अच्छी तरह से जानते थे और उन लोगों ने जल संरक्षण करने की व्यवस्था को समझा और प्रयोग में भी लाया था। इसकी चर्चा हमने डिस्क्रिप्टिव वाले सेगमेंट में किया भी है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा चूँकि यह उत्तरी क्षेत्र है, यह क्षेत्र किस नदी के किनारे स्थित है? ये चेनाब, सतलज, कावेरी, सिंधु, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको याद दिला दूँ, यह जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तो यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है। यह जब हम उसके चौहदी को पढ़ते हैं तो इसके हड़प्पा के जो उत्तरी क्षेत्र में जो जगह पड़ता है वह मांडा डिस्ट्रिक्ट, जो कि चेनाब नदी के किनारे अवस्थित है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है? यानी हल जो है वह टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। धौलावीरा, बनावली, हड़प्पा, लोथल। ऑप्शंस हैं धौलावीरा, बनावली, हड़प्पा और लोथल। सही आंसर होगा बनावली से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीनादुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खुदाई में मात्र एक ही नगर ऐसा था जहाँ पर कोई दुर्ग नहीं था। ऑप्शंस हैं कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो। इसका सही आंसर होगा चन्हूदड़ो। इसका सही आंसर होगा चन्हूदड़ो। अगले प्रश्न की ओर है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है। आपसे उम्मीद है कि इसको बहुत ध्यान से समझें। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, सतलज, भोगवा और घग्गर। इसका सही आंसर भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, आप इसको निश्चित रूप से याद रखें। हड़प्पा कालीन ईंटों के माप का अनुपात क्या था? यानी ईंट के माप का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अनुपात के बारे में पूछा जा रहा है। उनका अनुपात 4:2:1, 1:2:4, 2:3:4, 1:2:3। तो याद कर जाइए, इसका सही आंसर 4:2:1 है। अगले प्रश्न की ओर है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली। जूता हुआ खेत खेत की जुताई किस जगह से प्राप्त हुई, इसकी जानकारी तो कालीबंगा से हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर है। मिलान कीजिए। मिलान कीजिए मतलब, अच्छा, यह स्थल है और यह नदियों का नाम है, राइट। यह स्थल और नदी, किन नदी के किनारे इन स्थलों की खुदाई हुई है और जानकारी प्राप्त हुई? तो हड़प्पा संबंधित है, याद कर जाइए, सिंधु, रावी, सतलज, घग्गर। तो आपको यह जब डिस्क्रिप्टिव सेगमेंट देखे होंगे तो आपको याद हो गया होगा, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किसके तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। रोपर सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ऑप्शंस को देखिए अगर, है ना, तो ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी आता है सही। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे ऑप्शंस को फुलफिल कर रहा है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? गुल्ली डंडा, बैलों की दौड़, शतरंज, कबड्डी। हड़प्पा के लोग शतरंज खेलना विशेष पसंद करते थे। अगले प्रश्न की ओर है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है?
अग्निकुंड किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल। इसका सही आंसर होगा कालीबंगा। आप अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर है। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के क्या सिंधु घाटी सभ्यता, यह गलत लिखा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी राजधानियाँ थी? सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी राजधानियाँ थी? ऑप्शंस हैं 2, 5, 3 और 4। स्टुअर्ट पीक ने बोला था इसकी 2 राजधानी थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को राजधानी जुड़वा राजधानी के नाम से जाना गया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा 2। इस तरह से इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्रम